जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के चौथे भाग को शुरू करेंगे। इस पूरे चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर बिंब अलग अलग स्थिति में रखा गया हो दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो हमें पता करना होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकृति क्या है। तो इसी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिए, इसमें 6 स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, हम लोग पता करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो स्थिति है अनंत पर, अगर हम लोग बिंब को यानी कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है यानी कि प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो फोकस पर बनता है। अब देखिए, यह जो होता है प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह बिंब से अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु साइज का होता है, यानी कि बिंदु के बराबर होता है। अब देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि वास्तविक होता है और जो बिंब होता है उसका उल्टा होता है। अब देखिए, हम लोग इसको किरण आरेख की मदद से समझेंगे। यहाँ ए बी जो है एक बिंब है, वह दर्पण से अनंत पर यानी कि अनंत दूरी पर है। अब देखिए, यहाँ से किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए 2 किरणों का आना आवश्यक होता है। तो यहाँ इसका जो मुख्य अक्ष पीसी है, इसके ऊपर से एक किरण एडी आ रही है और देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो यह डीएफ के रूप में मुख्य फोकस से गुजर रही है। अब इस मुख्य अक्ष के नीचे से एक बीई किरण आ रही है और यह परावर्तन के पश्चात ईएफ के रूप में गुजर रही है। अब देखिए, दोनों किरणें बिंदु एफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो यहाँ जो कटिंग पॉइंट है, जहाँ बिंदु जो दोनों किरणें काट रही है, यही जो होगा यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि जब जो वस्तु है बिंब है अनंत पर है, तो जो होता है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब देखिए, इसमें प्रकृति जैसा कि हम लोगों ने देखा वास्तविक एवं उल्टा होता है। यानी कि देखिए, अगर बिंब इस तरह से ऊपर की ओर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से बनेगा, नीचे की ओर हो जाएगा। यह बहुत छोटा है, बिंदु साइज का है, इसलिए हम लोग इसमें इसको नहीं पता कर पा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा स्थिति है सी से परे, यानी कि जो वक्रता केंद्र सी होता है इससे दूर होता है। इससे अगर हम लोग बाहर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति होगा एफ तथा सी के बीच, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब छोटा होगा और यहाँ भी जो होगा प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। इसको भी हम लोग किरण आरेख की मदद से समझेंगे। देखिए, बिंब की स्थिति सी से परे, यानी कि जो वक्रता केंद्र है इससे दूर, तो यहाँ से सी से क्या है, दूर है, ए बी एक यहाँ बिंब है। अब देखिए, बिंब से हम लोग 2 प्रकाश की किरणें गुजारे हैं। एक मुख्य अक्ष जो पीसी है इसके समांतर जा रही है बिंदु डी पर, यानी कि एडी किरण जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से डीएफ के रूप में यहाँ से होते हुए गुजर रही है। अब देखिए, दूसरी जो किरण है यह इसके वक्रता केंद्र सी से होते हुए जा रही है, ए सी से होते हुए जा रही है, यानी कि ए ही किरण जा रही है। अब देखिए, वक्रता केंद्र से होते हुए अगर कोई किरण जाती है तो उसी पथ पे वापस लौट जाती है, तो इसी पथ पे वापस लौट जा रही है। तो ये जो दोनों किरणें यहाँ इस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, यह देखिए उल्टा है। जैसे प्रतिबिंब जो है इस तरह से है और प्रतिबिंब क्या है, इस तरह से हो गया, उल्टा हो गया है। अब यहाँ जो किरणें हैं एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टा होगा। अब देखिए, जो प्रतिबिंब है बिंब से क्या है, छोटा है। अब यह जो है सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखिए, स्थिति नंबर 3 है सी पर, यानी कि अगर बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो प्रतिबिंब का साइज होता है समान साइज, यानी कि जितना साइज होता है बिंब का वस्तु का उसी साइज का प्रतिबिंब भी होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, बराबर होता है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होता है
तथा उल्टा होता है। इसको भी हम लोग समझेंगे किरण आरेख की मदद से। तो यहाँ देखिए ए बी जो है, ए बी या एक बिंब है, वह इससे दर्पण के सामने बिंदु सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर है। यहाँ से भी दो किरणें जा रही हैं। देखिए एक किरणें, एक किरण जो है मुख्य अक्ष पीसी के समांतर ए से डी पर जा रही है, ए डी। अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए इस तरह से निकल जा रही है। अब दूसरी किरण जो है इसके मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। अब मुख्य फोकस से होती हुई किरण ए से ई पर आ रही है, तो मुख्य फोकस से अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ई से इस तरह से ई ए डैश के रूप में मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए निकल जा रही है। अब जो दोनों किरणें यहाँ बिंदु ए डैश पर काट रही है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब का साइज है ए बी, जो प्रतिबिंब का साइज है ए डैश बी डैश, बिंब ए बी के साइज के बराबर है, यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ जो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब उल्टा है। इस तरह से क्या है, बिंब है और प्रतिबिंब इस तरह से यानी कि उल्टा है। प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या है, सी पर ही है, यानी कि बिंदु सी पर भी इसी बिंदु पर बिंब है और इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम लोग चौथे भाग को समझेंगे। तो देखिए चौथा भाग है, चौथा स्थिति है सी तथा एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा सी से परे, यानी सी से बाहर। मुख्य जो वक्रता केंद्र है इससे क्या होगा, दूर बनेगा। विवर्धित मतलब कि बड़ा, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा बिंब से बड़ा होगा और यहाँ प्रतिबिंब यहाँ भी वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग किरण आरेख की मदद से समझेंगे। यहाँ देखिए जो बिंब है ए बी, ये क्या है, जो सी है और एफ, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब देखिए यहाँ से एक किरण इसके मुख्य अक्ष पीसी के समांतर यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस तरह से वापस लौट जा रही है। अब दूसरी किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है, यहाँ से वक्रता केंद्र से आ रही है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो यहाँ जो दोनों किरणें कट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब जो था ए बी था, सी और एफ के बीच में था। अब जो यहाँ बिंब जो था ए बी सी और एफ के बीच में था और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वक्रता केंद्र सी से बाहर है, सी से परे है। अब देखिए जो प्रतिबिंब जो था ऊपर की ओर था और बिंब जो था ऊपर की ओर था और प्रतिबिंब नीचे की ओर है, यानी कि उल्टा है। अब जो दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। अब देखिए जो प्रतिबिंब क्या है, इस बिंब से बड़ा है, यानी कि ए बी से ए डैश बी डैश बड़ा है। अब हम लोग इसके पांचवें स्थिति को समझेंगे। यानी कि पांचवा स्थिति देखिए एफ पर, यानी कि फोकस पर। अगर बिंब की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। यहाँ अत्यधिक बड़ा होता है, यानी कि बिंब से प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वास्तविक तथा उल्टा इसकी प्रकृति होती है। देखिए यहाँ मुख्य फोकस पर एक बिंब है ए बी। अब यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ए डी जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जा रही है। दूसरी किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से आ रही है और परावर्तन के पश्चात इसी पथ पे वापस लौट जा रही है। अब देखिए जो दोनों किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही है, ये जो दोनों किरणें अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेंगी और अनंत पर काटेंगी तो वहां जो होगा इसका साइज इस बीम के साइज से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा ही होता है। यहाँ जो बिंब है ए बी ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष से और प्रतिबिंब जो काटेंगी किरणें एक दूसरे को तो जाकर इसके नीचे ही काटेंगी, तो उल्टा होगा और अनंत पर होगा, बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेंगी। अब हम लोग इसकी अंतिम स्थिति को समझेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति हो जाता है, यह अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है। देखिए पी तथा एफ के बीच, यानी कि जो ध्रुव है टी और एफ मतलब कि मुख्य फोकस है, इसके बीच में अगर हम लोग बीम को रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। सभी पांचवी स्थिति में जो था बीम था दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन इस स्थिति में जो बीम है दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित होता है, बड़ा होता है।
जो प्रतिबिंब होता है बिंब से। अब आभासी जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है आभासी तथा सीधा हो जाती है। देखिए बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब की प्रकृति थी वास्तविक थी तथा उल्टा, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, किरण आरेख के माध्यम से। यहाँ जो ध्रुव है P और मुख्य फोकस है F, इसके बीच में एक बिंब AB है। अब देखिए AB से एक किरण इसके ध्रुव पर जा रही है, जब मतलब कि A से एक किरण ध्रुव पर आ रही है। अब देखिए अगर ध्रुव से किस ध्रुव पर तिर्यक दिशा में कोई भी किरण आपतित होती है तो जो मुख्य अक्ष की दूसरी ओर से तिर्यक दिशा में ये वापस लौट जाती है। तो देखिए यहाँ से P पर आई और यहाँ से जो मुख्य अक्ष की दूसरी दिशा में इस तरह से लौट गई। इस किरण को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहाँ से इस बिंदु से किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए यहाँ से एक किरण इसके वक्रता केंद्र से इस तरह से जा रही है और परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस लौट जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से किरण गई, परावर्तन के पश्चात इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। इस किरण को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगी। अब जो दोनों किरणें कट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, यही बिंदु A' हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सीधा रेखा खींचेंगे तो B'। तो देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब A', है ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ही है। यहाँ जो बिंब भी था इस तरह से था और प्रतिबिंब भी इसी तरह से, यानी कि सीधा है। अब देखिए यहाँ किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही है, यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है। किरणें तो दर्पण के सामने जाएंगी, लेकिन पीछे क्या हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखिए दर्पण से क्या है, पीछे है। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा है और प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा है, यानी कि AB से A', B' बड़ा है। मुझे आशा इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।